तो buoyant force is just like a reaction force, just like a reaction force. When any object is fully or partially submerged in liquid, it applies a reaction force like normal reaction. The resultant of this reaction force is called buoyant force. तो भाई लिक्विड किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में होगा तो वो प्रेशर का फोर्स अप्लाई करेगा, प्रेशर इनटू एरिया, वही है उसका रिएक्शन फोर्स। तो ये अगर पार्शियली सबमर्ज्ड है, जितना भी सरफेस इसके कांटेक्ट में होगा, जितना भी सरफेस कांटेक्ट में होगा, सब पे प्रेशर इनटू एरिया एक्ट कर रहा होगा। तो यही प्रेशर इनटू एरिया क्या है, इस सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। यहां से जो है ये F1 फोर्स होगा, यहां से कुछ F2 होगा, यहां से कुछ F3 होगा, ऐसे यहां पे भी बोल सकते हैं कि F1 होगा, F2 होगा, F3 होगा, F4 होगा। ये ओवरऑल नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। तो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है कि लोग बॉयंट फोर्स बाद में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर वो बॉयंट फोर्स भी डिनोट करते हैं और प्रेशर इनटू एरिया भी डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल गलत है भाई। प्रेशर इनटू एरिया ही डिनोट करो, या तो प्रेशर इनटू एरिया डिनोट करो या बॉयंट फोर्स डिनोट करो। दोनों एक ही साथ नहीं डिनोट करना है कि बॉयंट फोर्स प्रेशर इनटू एरिया का ही रिजल्टेंट है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है, या फिर हम इंडिविजुअली फोर्स डिनोट करें। तो बहुत लॉजिकल सी चीज है। जैसे मान लो हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं, एक कैलकुलेट करते हैं बॉयंट फोर्स, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। मान लिया कि लिक्विड एक है, बॉयंट फोर्स कितना है, कोई लिक्विड है कोई सॉलिड है, इसमें सबमर्ज्ड है, सॉलिड सबमर्ज्ड है यहाँ पे इस लिक्विड में। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, ना ही डेरिवेशन आएगा ना कुछ आएगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। कि ऐसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई एक सॉलिड रखा है और सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा है, सॉलिड की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, और यहाँ से ये एच है, इसका जो सरफेस है वो एच है, और ये क्यूब है, क्यूब मतलब ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। लिक्विड की डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो अब मुझे प्रेशर इनटू एरिया का फोर्स फाइंड करना है। यहाँ से इस पॉइंट पे ये प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू नेट फोर्स बाय द लिक्विड। व्हाट इज नेट फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड? तो ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर जो है प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे डिनोट करेंगे, प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर यहाँ से मान लिया कि यहाँ से फोर्स F1 है, इस पॉइंट से फोर्स F2 है, और इस पॉइंट से फोर्स F3 है, और यहाँ से फोर्स F4 है। अब मान लो कि लिक्विड एक्सीलरेटेड नहीं है, लिक्विड इज एट रेस्ट, लिक्विड रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा, तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा। तो प्रेशर यहाँ से सेम होगा, यहाँ पे भी प्रेशर सेम सेम, जब प्रेशर सेम तो P इंटू ए साइड से दोनों सेम होंगे। तो F1 इज F2 इज इक्वल टू F3। डायरेक्शन अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट है और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब F1 एंड F4 का मैग्नीट्यूड, F1 कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया, F1 कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो टॉप का प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, H डेप्थ बिलो आएंगे तो प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस H रो इंटू जी इंटू इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। टॉप का एरिया टोटल, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, P नॉट प्लस एच रो जी, P नॉट प्लस एच रो जी। F2 की वैल्यू, प्रेशर सेम है यहाँ पे, सेम हाइट पे है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस एच प्लस ए रो जी, ए रो जी इंटू ए स्क्वायर। यही है प्रेशर इंटू एरिया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों हैं। टॉप से प्रेशर, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, जहां पे प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता जाता है, तो ऑब्वियसली F4 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो F नेट है, दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स, बी, दैट नेट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। और इसको हम इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा P नॉट प्लस एच प्लस ए रो जी
into a square minus p naught plus h rho g into a square। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, पी नॉट प्लस एच रो जी देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ए क्यूब रो इंटू जी, ए क्यूब रो इंटू जी। तो ए क्यूब रो इंटू जी, तो ए क्यूब इज व्हाट, ए क्यूब इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वॉल्यूम। ये हो जाएगा वॉल्यूम सबमर्ज्ड। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी। तो बॉइंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, जितना सरफेस लिक्विड से वेट है, जितना लिक्विड से वेट है वहां से, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब यहां से अगर हम ऐसे देखें कि बॉइंट फोर्स में क्या डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ रहा है, कोई रोल नहीं है, चाहे ये आयरन का पीस हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, वुड हो, थर्मोकोल हो, जब तक वॉल्यूम सबमर्ज्ड सेम है तब तक बॉइंट फोर्स सेम होगा। क्या बॉयंट फोर्स जो है वो डेप्थ के ऊपर कहीं से भी डिपेंडेंट है, डेप्थ एच का कहीं रोल नहीं है, मतलब अगर हम नो उस सर। एच पे प्लेस करें, 2H पे प्लेस करें, कहीं पे भी डिस्प्लेस करें, जब तक कि वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तब तक बॉयंट फोर्स चेंज नहीं होगा। एंड अगर मैं मान लो इसके बजाय कुछ ऐसा कर दूं कि इस क्यूब को ऐसे रखा हुआ है, इस क्यूब को हम ऐसे रोटेट कर देते हैं, ऐसे रोटेट कर देते हैं, क्या ओरिएंटेशन से कोई भी सॉलिड के ऊपर इफेक्ट है बॉन्ड फोर्स का? नहीं। ये नो जो सर। है, तो ओरिएंटेड वाले केस में कैलकुलेशन मेरा डिफिकल्ट हो जाएगा, बात समझ रहे हो, यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा डिफिकल्ट हो जाएगा कि यहाँ प्रेशर 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 प्रेशर, बट ठीक है, मैं इस चीज का फायदा ले लूंगा कि जो भी है नेट फोर्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे सर यहाँ पे वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है वही वॉल्यूम रेज्ड वो होगा ना, मतलब जो लिक्विड है वो कंटेनर में जितना रेज होगा। रेज, अब वो चीज जो तुम मतलब पहले का जो तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला है, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर, वो सब वो भी है, वही है, वॉल्यूम राइज कर जाएगा उतना। मतलब हम ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि पहले क्या लेवल था बाद में डिप किया तो क्या लेवल है, वो इसलिए राइज करे, ठीक है, ये हम नहीं कर रहे हैं Yes. अभी। बॉयंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड density of solid, depth of object, depth of object and orientation of object, orientation of solid या object भी बोल सकते हैं यहाँ पे। C जो है orientation, orientation of object, orientation of object। लिक्विड अगर रेस्ट में है तो ये बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन किधर है, बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो है बॉइंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये तो हो गया सिर्फ बॉइंट फोर्स की प्रॉपर्टीज। बॉइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन सबमर्ज्ड वॉल्यूम रो लिक्विड इनटू जी, और ये इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस चीज को यूज करके हम फाइंड करेंगे फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, और कंडीशन फॉर फ्लोटिंग। अच्छा, बॉइंट फोर्स कहां पे एक्ट करता है, यहां पे एक पॉइंट और लिख लोगे, बॉइंट फोर्स इसमें, बॉइंट फोर्स एक्ट्स एट द, कहां पे हम अप्लाई करेंगे, ये फोर्स तो ठीक है, ये फोर्स तो ठीक है, वॉल्यूम सबमर्ज इनटू रो इनटू जी, बट ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, याद होगा फोर्स की प्रॉपर्टीज होती है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो मैग्नीट्यूड इसका हो गया वॉल्यूम सबमर्ज रो इनटू जी, डायरेक्शन हो गई इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड बॉइंट फोर्स एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, buoyant force acts at center of mass of a displaced liquid।
यहाँ पे एक चीज लिख लोगे कि जो बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स acts at center of mass of submerged liquid, सबमर्ज लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है। अब इसकी कीमत समझ में नहीं आएगी, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू इस एग्जांपल से समझ में आएगी। सपोज करो कि यहाँ पे मैं एक, अगर कोई भी एक स्टिक है और या रॉड है कोई, और उसको हमने लिक्विड में यहाँ पे ऐसे डाल दिया है, और ये क्या है कि ये इक्विलिब्रियम में है ऐसे यहाँ पे। अब ये रॉड अगर इक्विलिब्रियम में है तो मुझे डिनोट करना है कि भाई बॉयंट फोर्स किस पॉइंट पे ऐड कर रहा है, बॉयंट फोर्स किस पॉइंट पे ऐड कर रहा है। तो बॉयंट फोर्स और mg ये दोनों किस पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं मुझे इसमें डिनोट करना है। तो भाई mg कहाँ ऐड करता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे। mg कहाँ पे ऐड करता है, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे, मतलब इस l/2 पे। अगर इसकी लेंथ है टोटल l, तो इसके l/2 पे एक्ट कर रहा होगा बॉयंट फोर्स, सॉरी ग्रेविटी mg। बॉयंट फोर्स कहां पे होगा, बॉयंट फोर्स मैं कहां पे दिखाऊं, तो बॉयंट फोर्स जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, फिर रॉड के शेप का ही डिस्प्लेस्ड लिक्विड है बट कंप्लीट लेंथ के बराबर नहीं है। मान लिया कि ये सबमर्ज्ड पार्ट कितना है, सबमर्ज्ड पार्ट जो है वो L1 है, सबमर्ज्ड पार्ट L1 है, तो L1 के हाफ पे, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के हाफ पे, मतलब L1/2 पे, तो बॉयंट फोर्स यहां एक्ट करेगा। समझे, बात समझ में आई। कभी भी ये ये कंफ्यूजन हो कि बॉयंट फोर्स हम कहाँ अप्लाई करें, तो बॉयंट फोर्स अप्लाई करेंगे कहाँ पे, डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पे। तो ये हो गया बॉयंट फोर्स का इसमें डायग्राम। नेक्स्ट हम फाइंड सर करेंगे, एल लेंथ का नॉट नहीं है, जितना सबमर्ज है उसी का लेंथ है एल। हाँ L1 जो है सबमर्ज लिक्विड की लेंथ, और mg जो है वो mg वो कंप्लीट एल L बाई टू। L/2, mg जो है वो L/2 पे। कि buoyant यस सर। force, buoyant force acts at the center of mass of submerged liquid। submerged liquid मतलब जो रॉड डिस्प्लेस किया है, जितना सबमर्ज्ड पार्ट है वो तो रॉड का शेप का ही है एक। मान लो रॉड हम निकाल देते हैं तो एक कैविटी क्रिएट हुई है, उतना लिक्विड जो है डिस्प्लेस्ड है। तो उस लेंथ के मिड पॉइंट पे, उस लेंथ के मिड पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो L1/2, L1 सबमर्ज्ड पार्ट है तो उसके मिड पॉइंट पे, mg टोटल रॉड के सेंटर ऑफ मास पे, टोटल रॉड के सेंटर ऑफ मास पे। क्लियर। सर सर जब स्टैटिक लिक्विड जब स्टैटिक कंडीशन में होता है तब बॉयंट फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है। एक्सलेटेड में तो क्या जब एक्सले हाँ हाँ बेचैनी मैं यस सर। समझ रहा हूँ। अबे ये तो समझ लो पहले, छोड़ता हूँ, एक्सलेटेड वाला भी करेंगे। मैं जानता था कि 2 कदम आगे ही चलोगे, ये तो समझ लो, ये समझ गए क्यों भाई। एक्सेलेटेड में अगर उतना पूछ रहे हो तो एक्सेलेटेड भी समझ जाना चाहिए कि अगर एक्सेलेटेड होगा तो क्या ये F2 F3 सेम होंगे। मान लो मैं राइट नो की तरफ सर। एक्सेलेट, F2 F3 डिफरेंट हो जाएंगे। मान लो मैं राइट की तरफ एक्सेलेट करता हूँ, राइट की तरफ एक्सेलेट करूंगा, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, F2 ज्यादा सर होगा। F3। F2 यस सर। तो एक हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स आएगा और एक वर्टिकल में भी है, तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, किसी एंगल पे हो जाएगा। यस सर। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट वही है, पॉइंट वही है, नेट फोर्स ही है वो। तो अगर एक्सलेटेड है तो एक्सलेटेड में कैसे एनालाइज करना है वो भी बताया हुआ है। वहां से सोचो कि ठीक है F2 F3 डिफरेंट होगा, राइट की तरफ फोर्स आ जाएगा, तो एक रिजल्टेंट फोर्स इधर भी आएगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा, तो नेट जो है वो किसी एंगल पे होगा। वो कैसे डिपेंड करेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपने कहा कि अगर हम लोग राइट की तरफ एक्सेलरेट करते हैं तो F2 ज्यादा होगा। हाँ, राइट की तरफ एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करने के लिए F2 को ज्यादा होना पड़ेगा ना, तभी तो। हाँ सर। लेफ्ट की तरफ एक्सेलेरेशन करेंगे तो F3 ज्यादा होगा। तो लेकिन प्रेशर वो मतलब राइट साइड